देखेंगे 5वें का 10 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस टेन ए अपान में 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर है, दोनों पर है, अंश और हर दोनों पर होल स्क्वायर है। इक्वल टू में क्या लगा है हम लोग को, तो टेन स्क्वायर ए। इन सभी सवालों में ये सवाल सबसे अलग है, क्योंकि अभी हम लोगों को इसके पहले जितने भी सवाल बनाए हैं दो ही पद थे, पहला और दूसरा। इसमें और प्रथम द्वितीय और तृतीय पद 3 पदों में है। तो इसमें तब क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये करना है कि पहले पद को हल करके आपको लाना है टेन स्क्वायर ए, और दूसरे पद को भी हल करके क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से यानी कि पहले पद और दूसरे पद को हल करना है और किसके बराबर लाना है, तीसरे के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम लोग सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद को हल कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे, तो ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हल करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट का क्या होता है, नहीं, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको हम लोग बदलेंगे, अब इन दोनों को, इसको बदलेंगे कॉस के पदों में और इसको बदलेंगे साइन के पदों में। तो जब इसको कॉस में बदलेंगे तो सेक का क्या होता है, तो 1 अपान कॉस हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अपान में इसका क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी 1 अपान कॉस में डिवाइड कर रहा है कौन, 1 अपान साइन ए। और जब डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए। अब डिवाइड को आप जब एक बार डिवाइड में लिख देते हैं, ये ऐसे डिवाइड कर रहा है साइन स्क्वायर ए, यही कर रहा है ना यहाँ पे, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान में 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज है कि 1 अपान साइन स्क्वायर, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड कर रहा है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। डिवाइड को किसमें बदलते हैं, मल्टीप्लाई में। जब बटे का भाग होता है तो उसको बदला जाता है किसमें, मल्टीप्लाई, गुणे में। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये साइन चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपान में 1। और जब दोनों का इंटू होगा तो क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ ए है, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए का मान क्या आया, तो टेन स्क्वायर ए आया। हम लोग प्रथम पद को हल किए और किसके बराबर ला दिए, तृतीय के बराबर, यानी पहला हल हो गया। अब इसका जो दूसरा है इसको नोट कर लीजिए। प्रथम पद को हम लोग हल करके क्या ला दिए, टेन स्क्वायर तृतीय पद के बराबर। अब द्वितीय पद को हल करेंगे, द्वितीय पद इसको हल करेंगे। क्या सवाल दिया है, तो 1 माइनस 10a अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अभी आप इसको देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर था, चूंकि प्लस स्क्वायर में था तो हम लोग इसको बदल दिए थे सेक, और इसको बदल दिए थे कोसेक में। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, प्लस भी नहीं है, तो इसको हम लोग हल करेंगे, यानी 10 को ले जाएंगे साइन अपान कॉस में और कॉट को ले जाएंगे कॉस अपान साइन में। कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस क्या लिखेगा उस 10 को, तो साइन ए अपान में कॉस ए होता है, और
यहाँ 1 है, माइनस का कॉट का क्या होता है, इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा। तो टेन में साइन अपान कॉस है, तो इसमें कॉट में क्या होगा, तो कॉस ए अपान साइन ए होगा। और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है, यानी दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो दोनों का एलसीएम कॉस। तो यहां होगा कॉस ए माइनस यहां होगा साइन ए अपान में क्या है, तो यहां इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, दोनों का एलसीएम साइन होगा, साइन ए यहां आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहां कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस में साइन ए माइनस कॉस अपान साइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। इसको किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई, गुणे में बदलेंगे। और जब गुणे में बदलेंगे तो ये अंक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां इस भाग को हम लोग गुणे में बदलेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए अपान में क्या है, कॉस ए है। ये भाग दे रहा था साइन ए माइनस कॉस अपान साइन, तो भाग को बदलेंगे गुणे में। अभी ये दिखाएगा, ये चेंज हो जाएगा, साइन चला जाएगा, यहाँ ऐसे तो साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा अभी यहाँ साइन ए अपान में, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जो कॉस है वो प्लस में है और साइन किस में है, माइनस में है। यहाँ जो साइन है प्लस में है और कॉस किस में है, माइनस में है। तो जब अंक मिले और चिन्ह मिले तभी अपान में कोई संख्या होगी तो उसको आप काट सकते हैं। अब इसके ऊपर स्क्वायर लिखा ना, तो यहाँ इन दोनों का होल स्क्वायर लगा रहेगा। उस सवाल में नीचे वहां पर था, यहाँ छूट रहा था। तो बात समझ में आ रहा है हमारा कि जब यहाँ ये कॉस प्लस में है साइन माइनस में है, तो या तो इसको चेंज करिए इसके जैसे और नहीं तो इसको चेंज करिए इसके जैसे। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस जब आगे कॉमन करेंगे तो ये सवाल आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का जो प्लस में था वो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, यानी कि साइन ए और जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे कॉस ए अपान में क्या, कॉस ए इंटू ये क्या बाबू जैसे है वैसे लिखिए, साइन ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए पर होल स्क्वायर। अब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहां क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो माइनस का साइन ए लिखेंगे अपान में कॉस ए लिखेंगे, और इस पर क्या है बाबू, तो इस पर होल स्क्वायर है, माइनस का होल स्क्वायर है, यानी माइनस साइन का माइनस साइन में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी इसको हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, यानी कि वो माइनस क्या हो गया, हट गया और किसमें चला गया, प्लस में। और ये कॉस ए का जब स्क्वायर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, वह होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो आप इसको इक्वल टू लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, यानी कि आपने प्रथम पद को हल करके तृतीय पद के बराबर दिलाए और आप द्वितीय पद को हल किए थे, इसको भी हल करके आप किसके बराबर लाए, तृतीय पद के बराबर। तो तीनों पद एक दूसरे के बराबर हो गए।